कृष्णा बुक से हमने हमारा 12th चैप्टर स्टार्ट किया था, अगासुर का वध। तो हमने आधा चैप्टर कवर कर लिया था, उसको हम रिवाइज करेंगे क्विज के माध्यम से। तो बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल वन में जाते समय अपने साथ कौन कौन सी वस्तुएं ले जाते थे और मार्ग में वे किस प्रकार की बाल लीलाएं करते थे? कनुप्रिया माता जी, आप बता पाएंगे? क्या लेके जाते हो? तो लंच बॉक्स लेके जाते थे ना, जो वो पोटली में करके तो माता यशोदा देती थी। जी। और हमने देखा था कि जो भी बछड़े थे उनकी रक्षा करने के लिए वे अपने हाथ में छड़ी भी लेकर जाते थे। छड़ी लिए होते थे। ठीक है। और मार्ग में वे किस प्रकार की बाल लीलाएं करते थे? इसमें हमने बहुत स्वीट पास टाइम्स डिस्कस किए थे। भगवान के मित्र क्या क्या करते थे, आपको याद है तो मतलब बताइए। कि वो नाटक रामलीला का, जैसे नाटक राम जी बनना, लक्ष्मण जी बनना। भगवान राम जी बनते थे कृष्ण जी, और लक्ष्मण जी बनते थे बलराम जी। जैसे कि मतलब, और जैसे कोई वध कर रहे हैं किसी का इस तरीके से। और मंकी की देख करके उनकी आवाज निकालना, उसको डराना, जैसे वो बोलते हैं वैसे वो उनको डराना। इस तरीके की पक्षियों की आवाज निकालना, जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे वैसे पीछे पीछे वो बोलते थे, इस तरीके का माता जी। जी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब भगवान कृष्ण इस तरह से आगे निकल जाते थे कुछ देखने के लिए, तो जो मित्र पीछे रह जाते थे वो भागकर भगवान की तरफ जाते थे और इस तरह से पहले कहते थे कौन कि टच करेगा? हाँ, मैं छूंगा पहले भगवान को, मैं छूंगा। तो इस तरह से सब में होड़ लगी रहती थी। ठीक है। वृंदावन के ग्वाल बालों का श्री कृष्ण के साथ कैसा सखा भाव था और उनके इस सौभाग्य के विषय में शास्त्र क्या बताता है? अ, उनका सखा भाव बहुत गहरा था। और मतलब भागवतम में ऐसा कहा गया है कि जो बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, तब जाके उन्होंने कृष्ण भगवान की, बलराम भगवान की संगति पाई है। बहुत ज्यादा पुण्य करने के बाद, मतलब कर्मकांडी पुण्य नहीं, भक्ति की बात कर रही हूँ। जी। करने के बाद उन्होंने भगवान की संगति पाई हुई है, और उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं। ऐसा ये बात ब्रह्मा जी ने कही। जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय शर्मा माता जी के लिए। अघासुर कौन था? वह श्री कृष्ण और ग्वाल बालों को मारना क्यों चाहता था और उसके मन में क्या योजना थी? बता पाएंगे माता जी? हाँ, प्रयास करेंगे माता जी। बताइए। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप क्लास देते हो ना, तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है, तो आपकी आवाज आधी मतलब बीच में से कट कट जाती है, तो वो ठीक से सुनाई भी नहीं देता है। अगासुर कंस का ही मित्र था, जो कि राक्षस के रूप में उसने भेजा था अगासुर को कृष्ण को मारने के लिए। और ये तो नहीं जैसे पढ़ा था हमने। देखिए, हमने हमने देखा था कि जी वो बकासुर और पूतना का भाई भी था। हाँ, एग्जैक्टली पूतना उसकी बहन थी और बकासुर उसका छोटा भाई था। और तो उसने बोला था, जब तक मैं अन्न जल को पिंडदान ना कर दूंगा, माने इनको मार कर, तब तक शांति नहीं मिलेगी। बदले की भावना थी उसमें, इस टाइप में। हाँ, बदले की भावना थी कि मैं इसने कृष्ण ने मेरी बहन मेरे भाई का वध किया है, तो उसके हृदय में बदले की भावना थी कि मैं भी इस तरह से इसके साथ इसके मित्रों को भी मारूंगा और बछड़ों को भी मारूंगा। और सारे जो गांव वाले हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, तो पूरा वृंदावन इस तरह से नष्ट हो जाएगा। तो ये उसकी योजना थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देवता अमृत पीने के बाद में अघासुर से क्यों भयभीत थे जबकि श्री कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल निर्भय थे? माता जी हमको पता नहीं, सही बोलो। जिनको भी पता है वो बोल सकते हैं। ओके, तो मैं ही बोलती हूँ। माता जी, एक्चुअली में देवताएं ना अमृत तो पीते हैं, पर वो अमर नहीं होते हैं। मतलब कभी भी वो ऐसा नहीं कभी मरेंगे ही नहीं।
उनको ये डर होता ही है कि उन्हें को हानि पहुंचा दिया जाएगा, उनको छीन लिया जाएगा, इस तरीके का। और वो अगासुर से नहीं जीत पाएंगे, वो बहुत शक्तिशाली था। और पर देव जो भगवान के मित्र थे ना, वो भगवान पर पूरी तरह से आश्रित थे, उन्हें पता था कि कुछ भी हो कृष्णा बचा लेंगे, तो इसलिए वो उनके साथ निर्भय थे। एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन है, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अघासुर ने अपनी महिमा सिद्धि का उपयोग करके किस प्रकार विशाल रूप धारण किया और उसका उद्देश्य क्या था? ये इंटरेस्टिंग था जो हमने लास्ट पॉइंट देखा था। ये याद आ रहा है कि उसने एक सिद्धि का उपयोग किया था जिससे उसने विशाल रूप ग्रहण कर लिया था। और अब उसकी योजना क्या थी? किसी को याद है? किसी को याद भी नहीं है तो ये स्टोरी तो सबने सुनी है, सबको मालूम होना चाहिए। माता जी, उसने अपने आप को बहुत लंबा कर लिया था, पर्वत के समान, अजगर टाइप में। मुझे उसकी गुफा, सिद्धि, गुफा टाइप। महिमा सिद्धि, हाँ गुफा टाइप अपने आप को बना लिया था। उसकी महिमा सिद्धि नाम नहीं आ रहा, हाँ, मैं लास्ट में भूल गई। महिमा सिद्धि नाम था उसकी, जो भी सिद्धि थी। और उसने अपने मुंह को इतना विशाल बना लिया था, अपने आप को इतना विशाल बना लिया था। और उसकी योजना थी कि ये बच्चे खेल रहे हैं, क्रीड़ा क्रीड़ा कर रहे हैं, तो मैं बीच रास्ते में ही अपना मुंह खोलकर बैठ जाऊंगा, जिससे बच्चों को लगेगा कि ये गुफा है, तो उसमें वो एंट्री करेंगे और इस तरह से मैं उनको खा जाऊंगा। ठीक है, अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला ओठ बादलों को छू रहा था। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा, बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, हमने पूतना के विषय में भी देखा था और बकासुर के विषय में भी देखा था कि कितने विशाल थे वे। फिर से मैं इसको याद दिलाना चाहूंगी, हमने प्रभु जी की क्लास में से इसको पढ़ा था कि प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि हम छोटी छोटी चींटियां देखते हैं। अब वही चींटी अगर हमारे साइज की हो तो वो कितनी भयानक लगेगी। या जो भी इंसेक्ट्स हम देखते हैं, मकड़ी हुई या कॉकरोच हुआ, अगर हमारे साइज का हुआ तो कितना भयावह होगा, कितना डर जाएंगे हम। छोटे मोटे जो ये इंसेक्ट्स है उसको देखकर भी डर जाते हैं, अब उनका साइज इतना बड़ा होगा तो उसका तो कहना ही क्या। तो उसी तरह से अब ये जो अघासुर था वो इतना विशाल हो गया था। पर्वत, उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी। आप जानते हैं ये कारपेट जैसा होता है, तो उसकी जीभ जो है वो एक कारपेट की तरह लग रही थी। और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फैलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है, जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो न, जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। तो यहां से देखिए हमें मालूम क्या चल रहा है कि जो बालक है, मतलब सभी देखे उसको, तो देखकर उनको मालूम तो चल रहा था कि ये कोई बड़ा सा सर्प है, बट स्टिल उनको कंफर्मेशन नहीं था, उनको कुछ मूर्ति टाइप लग रही थी। मूर्ति का मतलब ही क्या होता है? जिसमें कुछ प्राण नहीं होता है, एक स्टैचू टाइप। तो हाँ, इस तरह से उनको लग रहा था। तो अब वे सोच रहे थे कि कंफर्म किया जाए कि क्या ये सच में सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी ओठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला ओठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाई और बाई ओर तो देखो,
इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो सब उस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत सा पशु है, जानवर है, कैसा क्या दिख रहा है। तो हाँ, इस तरह से सब सोच रहे हैं। इसकी ठंडी पर्वत शिखर की भांति, इसकी सॉरी ठुड्डी, थोड़ी छुट्टी। ठुड्डी चिन्ह, उसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। तो कई बार आप देखेंगे यहां पर भी ऐसा होता ही है, ऐसे कुछ स्टैचू टाइप कुछ बना दिया जाएगा जो वास्तव में एक मतलब स्टैचू टाइप ही है, लेकिन उसमें कुछ, जैसे गुफा का ही एग्जाम्पल लिया जाए तो वास्तव में ऐसी आर्टिफिशियल गुफाएं बनाई जाती है जो किसी सर्प का मुंह हो या किसी का भी मुंह हो। मुझे याद आ रहा है एक कोई जैसे स्कैरी हाउस होते हैं, भूत बंगला वगैरह, मतलब वो नकली होते हैं वो उसके अंदर भी लोग जाते हैं टू हैव फन। तो उसमें ना उसकी एंट्री गेट इस तरह से होती है कि किसी राक्षस का मुंह हो। अब वो वास्तव में राक्षस का मुंह नहीं है, बट वो आर्टिफिशियल यहाँ पर बना देते हैं। तो उसकी एंट्री गेट ही इस तरह से होता है। तो वैसा ही यहाँ पर अगर ये अंदर तो इसको देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये कुछ मूर्ति वगैरह बनी हुई है, पर्वत गुफा की तरह लग रही है। यह गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है। आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे आप रूम में है, पता नहीं यहाँ जिस रूम में मैं रहती हूँ ये पूरा खाली है, तो बाहर अगर हवा चलती है तो हवा की जैसी आवाज आती है ना, आपने मूवीज वगैरह में पहले सुनी होगी कि तेज हवाएं चलती है तो उसकी एक आवाज होती है, तो वैसी वास्तव में यहाँ पर सुनाई देती है। तो वैसी ही वो जो सांस ले रहा था, तो एक अंधड़ की तरह उसकी आवाज आ रही थी जो सांस वो ले रहा था। उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। तो आप सोच सकते हैं मतलब बदबूदार जो पानी है, सड़ी हुई मछली, उसकी कितनी दुर्गंध आती है। तो ऐसी आंतों की गंध उसकी थी, उसके मुख से आ रही थी। फिर उन सब ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह हम सबको कैसे निगल पाएगा, और यदि हम सभी को श्वास के साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निकल पाएगा। कृष्ण को तो अभी तक कोई भी नहीं हानि पहुंचा पाया है। अभी कितने सारे असुर आए हैं, सबको कृष्ण ने परास्त किया है। तो यहां से देखिए मालूम चल रहा है कि नहीं, उनको दिख रहा है कि ये कुछ अजीब सी चीज है या कुछ हार्मफुल भी है, डेंजरस है, लेकिन वे निर्भय थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि कृष्ण हमारे साथ है और हम कभी भी किसी भी दुविधा में पड़ ही नहीं सकते हैं। तो वो ये प्लानिंग कर रहे थे कि चलो और शरारत की जाए और हम एक साथ इसके अंदर जाते हैं। हम एक साथ जाएंगे तो हमें नहीं निकल पाएगा, और मानो निगलना चाहे भी तो कृष्ण को कैसे निकल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर का वध किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजाकर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्व के मुंह में घुस गए। देखिए मुझे याद है जो ये स्कैरी हाउस वगैरह है, आप सब भी इसमें गए होंगे, पता नहीं गए कि नहीं भक्ति में आने से पहले। तो मुझे याद है मैं एक बार गई थी, अंदर एंट्री करते ही वहां पर एक बड़ा सा हड्डी वाला जो मुंह होता है, स्कल, वो लगा हुआ था और उसमें से आवाज आ रही थी, लाल रंग की रोशनी उस पर थी और उसमें से आवाज आ रही थी, हाँ 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 हाँ, इस तरह से। अंदर एंट्री करते ही मुझे इतना डर लगा, मैं तुरंत बाहर आ गई और मैंने सबको बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे इस तरह का कोई फन नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना इस तरह का कोई मजा, मुझे नहीं जाना अंदर। इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा था, मैं अंदर गई ही नहीं, जबकि मुझे पता था कि अंदर कोई भूत नहीं है, कुछ भी उसमें सच्चाई नहीं है, सब ऐसे ही पुतले हैं वहां पर। लेकिन उसके बाद में भी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मैं अंदर जा ही नहीं पाई। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कितने ज्यादा निर्भय है,
उनको मालूम है कि कृष्ण हमारे साथ है, तो हमें तो कुछ हानि हो ही नहीं सकती है। तो ये जानने के बावजूद कि वो एक विशाल सर्प है, वे सब उसके अंदर घुसने लगे, प्रवेश करने लगे। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है। अच्छा, एक चीज ये भी समझा जा सकता है कि वो जो सर्प है वो इस तरह से पड़ा हुआ है मुंह खोलकर, और वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, तो इससे शायद उनको ये भी प्रतीत हो रहा था कि ये शायद निर्जीव है, इसमें कुछ अब प्राण वगैरह नहीं है, इस वजह से ये ऐसे पड़ा हुआ है, तो निकल लेते अंदर। लेकिन पूरी तरह से ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने ये भी पढ़ा कि वो श्वास ले रहा था, तो श्वास तो कोई, किसी में प्राण होता है तभी वो लेता है, तो ठीक है, फिर भी वो चलेगा क्योंकि देवर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। लेकिन अब भगवान समझ गए कि ये कोई असुर है। भगवान को तो वैसे भी सब कुछ पता है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे, और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए, कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था। तो आप समझ रहे हैं, सारे मित्र ग्वाल अंदर चले गए, बछड़े अंदर चले गए, और उसने अभी मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि जो मेन व्यक्ति थे कृष्ण, वो तो अंदर गए नहीं थे, और उसने सारी योजना ही इसलिए बनाई थी कि वह कृष्ण का वध कर सके, कृष्ण को मारे। लेकिन कृष्ण अभी एंट्री नहीं किए थे, तो वो वेट कर रहा था, उसने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया। तो वो सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं, कृष्ण नहीं आया। पर कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं, तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। अब आप सोच रहे हैं, भगवान यहाँ पर अगेन लीला कर रहे हैं, वे बिल्कुल भूल चुके हैं कि वे भगवान है, और इस तरह से जैसे वास्तव में हमारा कोई मित्र होता है, वो किसी खतरे में हो, तो डेफिनेटली हमारे हृदय में थोड़ी घबराहट होगी कि अरे ये एकदम से क्या हो गया। तो वैसे ही भगवान भी जो है वे शोकाकुल हो उठे कि मेरे जो मित्र है वो मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से भगवान तुरंत शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बछड़ों को कैसे बचाया जाए। तो ये चीज देखिए, हम यहाँ से समझ रहे हैं कि भगवान को भी इस तरह से लीला करने में बहुत आनंद आता है, तभी वे योग माया के प्रभाव से अपने आप को पूरी तरह से भुलवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे योग माया के प्रभाव में हेल्पलेसली आ गए और अब वे हेल्पलेस है, जब तक योग माया नहीं चाहेगी तब तक भगवान नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं है, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में ही है। तो वे अपने आप को स्वयं इस तरह से भुलवा देते हैं कि वे भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ताकि वे इस तरह से ये जो भी लीलाएं हैं उनका आस्वादन कर सके। तो हाँ, वो इस तरह से आश्चर्य चकित हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण ना था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, तमाशा मीन्स भगवान की लीला यहाँ पर समझिए, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट हुआ है तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। मतलब उनको भी डर लग गया कि क्या कृष्ण अंदर उस
सर्प उस असुर के उदर में कृष्ण भी प्रवेश कर गए, तो सब इस तरह से भयभीत हो गए। उस समय अघासुर के सारे मित्र, इस बात को आप समझ ही रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में इस तरह से डिस्कस किया था इसी चैप्टर में, कि जो ऊपर के लोग के जो भी मतलब देवता आदि है, वे भी अघासुर से बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि अघासुर बहुत शक्तिशाली था। तो यहाँ तक कि देवता भी उन सबसे भयभीत रहते थे, और वो ये वेट कर रहे थे कि कब इसका वध होगा। तो उनको मालूम था कि कृष्ण उनका वध करेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि कृष्ण भी अंदर प्रविष्ट कर गए, तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। डेफिनेटली असुरों का आप देख रहे हैं ना, असुरों का ये खाना होता है मांस आदि। इस तरह से देखिए बताया जा रहा है कि कलयुग में दोनों देवता और असुर एक साथ वास करते हैं मनुष्य के हृदय में। तो इस वजह से आप देखेंगे जो भी मतलब दिख रहे हैं हमें मनुष्य के रूप में, उनके आसुरी स्वभाव के कारण वे इस तरह से मांस भक्षण आदि कर रहे हैं। तो हाँ, ठीक है, तो सब इस तरह से प्रसन्न हो गए कि वाह, फाइनली कृष्ण अंदर गया और अब इसका वध होगा ही, मरेगा भी। तो सब प्रसन्न हो गए। जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। तो इस चीज को आप देख ही रहे, जो देवता है वे भगवान के भक्त हैं, और यहां से हम ये बात भी समझ रहे हैं कि अपने भक्तों की एंजाइटी को दूर करने के लिए भगवान तुरंत अपने आप को विस्तारित किए। ये तो महिमा सिद्धि से अपने आप को विस्तारित किया था, भगवान तो सभी सिद्धियों के स्वामी है, तो उन्होंने भी अपने आप को इस तरह से विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्ध होने लगा। इस बात को आप समझ ही सकते हैं, हम जो भी भोजन खाते हैं, प्रसाद वगैरह भोजन खाते हैं, तो उसको ऐसा नहीं है कि बड़ी सी रोटी है और बड़ी सी रोटी बस आपने मुंह में ली और वो गले में डाल दी, ऐसा नहीं होता है। आप उसको चबाते हैं, इनफैक्ट रोटी के भी हम टुकड़े तोड़ तोड़ कर उसको खाते हैं और फिर चबाते हैं, और उसके बाद में वो अंदर जाता है। किसी भी, मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, कोई भी बड़ी वस्तु, खाद्य पदार्थ जो होता है, वो हम एज इट इज उसको निगल नहीं जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं अघासुर ऑलरेडी बहुत विशाल था, लेकिन भगवान जब उसमें प्रवेश किए, तो अब भगवान जब अपना साइज विस्तारित कर रहे थे तो बड़े हो रहे थे। तो डेफिनेटली ये डेफिनेट है कि उसको प्रॉब्लम हो रही थी, उसका जो गला था वो रुद्ध हो रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम छूटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर ना आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। तो आप देख रहे हैं भगवान के लिए कितना इजी है ना सब कुछ। किसी से भगवान को यहाँ पर किसी से भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर कर किसी का वध नहीं कर रहे भगवान। यहाँ पर बकासुर की सिर्फ चोंच ऊपर की, वो गया। पूतना का आपने देखा, जोर से पान किया, वो गई। यहाँ पर सिर्फ अपने आप को विस्तारित किया, ये भी गया। तो भगवान यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ पर सबका वध कर रहे हैं, और वध करके वास्तव में उन सभी का उद्धार हो रहा है। ठीक है, असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया, और उन सब के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। तो ये बात हम समझ रहे हैं कि
असुर जब मर गया तो भगवान ने सभी को इस तरह से सचेत किया कि बाहर चलने का टाइम हो गया, बाहर निकलते। तो सब फिर उस असुर के बाहर निकल गए। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकल आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। तो ये बात हम जान रहे हैं। यहाँ पर पूतना के केस में भी हमने देखा था कि जब उसका वध हुआ था तो किस तरह से बहुत सुगंध फैल गई थी चारों दिशाओं में उसके शरीर से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भगवान इस तरह से उद्धार करते हैं, सद्गति होती है। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। तो अब सब बहुत खुश थे कि यस, फाइनली अघासुर का वध हो गया। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। अब आपको पता है इसी से आरंभ होगी ब्रह्म विमोहन लीला। तो देखिए, भगवान अपने आप को भूल जाते हैं योग माया के प्रभाव से, वो भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। लेकिन बाकी जो जीव है वे भगवान की माया शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं, वह भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो ये बात आप जान सकते हैं कि इससे भी ये बात समझ आ रही है कि एकमात्र भगवान कृष्ण ही स्वराट है, वे ही पूर्णतया स्वतंत्र है, बाकी सभी परतंत्र है, मतलब कि डिपेंडेंट है भगवान पर। तो अब हम यहां से देखेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी स्वयं, जिनको इतना बड़ा ड्यूटी मिला है क्रिएशन का, वे भी भगवान की माया शक्ति से मोहित हो जाएंगे। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। भगवान कृष्ण यहाँ लिखा तो है, लेकिन वह ये नहीं समझ रहे थे कि ये जो कृष्ण है ये भगवान है। ये समझ रहे थे ये बालक इस तरह से एक असुर का वध कर दिया, तो बहुत चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। गुफा, तो गुफा बना था ना वो, तो भगवान ने उसको वहां पर शाश्वत रूप से गुफा के लिए ही वहां पर उसको छोड़ दिया। और शायद ये जो अघासुर है, मतलब ये जो गुफा का रूप है, ये अभी भी विद्यमान है वृंदावन में, अभी भी है ये। जब अगासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष, ये देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी है मालूम होनी चाहिए। 5 साल से जो कम के बालक होते हैं वो कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष के बालक पौगण तथा 10 से 15 वर्ष के आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष, और ये मालूम होना चाहिए भगवान 16 वर्ष से आगे बढ़ते ही नहीं है। 1 वर्ष तक व्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब तो हम देख रहे थे कि कैसे 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं, 5 से 10 वर्ष के बालक पौगण तथा 10 से 15 वर्ष के आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं।
15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक व्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनसे मान नहीं है, मतलब सबसे महान भगवान कृष्ण ही है, आप जानते हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत रूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अघासुर बहुत बड़ा पापी था और उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था कि उसकी सदगति कुछ प्राप्त हो, लेकिन क्योंकि भगवान के द्वारा उसका वध हुआ था तो इस वजह से उसे सदगति प्राप्त हुई, सायुज्य मुक्ति। अतः हम असुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं जिसके शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बार बार में आ सकता है कि भाई जो असुर है वो तो इतनी आसानी से मुक्त हो गए, तो हम क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बात समझना चाहिए कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए सब कर रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति का प्रेम प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम उस व्यक्ति से प्रेम करना सीखें। तो जो भी हम कर रहे हैं, भगवान का नाम जप, उनके विषय में श्रवण, उनकी झूठन पाना, ये सभी भगवान के प्रति प्रेम को ऊर्जान्वित करेगा हमारे हृदय में। इस वजह से हम भक्ति कर रहे हैं। और अब तो आप देखेंगे तपस्या तो नहीं लगती है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु अघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः अघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की थी, ये बात आप जान रहे हैं, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। ये सारी लीलाएं सुखदेव गोस्वामी उनको सुना रहे हैं। यहाँ पे हम इसका कंडेंस फॉर्म सुन रहे हैं, पर और डिटेल में उन्होंने बताई भागवतम में, तो अब उनका मन और कर रहा है कि वे और सुने। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। अब ये बात आप समझ रही है कि वो जो 1 साल निकल गया था, उस 1 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस लीला की कुछ चर्चा हुई नहीं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी जब आए, एक बार मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग जानते हैं, फिर भी बता रही हूँ। ब्रह्मा जी, आप जानते हैं ब्रह्मा जी और यहाँ पृथ्वी के कंपैरिजन में जो टाइम ड्यूरेशन है उसका बहुत अंतराल आ जाता है। तो ब्रह्मा जी के कुछ सेकंड, ब्रह्मा जी यहाँ पर आए देखने के लिए, और मैं डिटेल में नहीं बता रही,
कि उन्होंने क्या किया, वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कुछ सेकंड के लिए आए, कुछ सेकंड के लिए अपने ब्रह्मलोक में वे गए और वापस से कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर आए, तो उसमें ही वो 1 साल निकल गया। ब्रह्मा जी के कुछ सेकंड्स में ही पृथ्वी पर पूरा 1 साल निकल गया, और उस 1 साल में कुछ भी चर्चा नहीं हुई अघासुर वध की। तो फिर 1 साल बाद की हुई, तो इस 1 साल के अंतराल क्या हुआ, ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से सुनना चाह रहे थे। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी के श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा सात सम्मान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। और जैसे यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि परीक्षित महाराज किसी मतलब ऐसे किसी से लीलाएं नहीं सुन रहे थे, वे साक्षात सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे। तो अब आप सोचिए कि यदि आप अभी साक्षात, हम यहाँ पे प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, साक्षात प्रभुपाद जी से अगर आप कथा सुन रहे होते, तो फिर कितना मतलब आप समझ ही रहे कि साक्षात प्रभुपाद जी से सुनने का मतलब क्या है। डेफिनेटली उनकी बुक से हम साक्षात प्रभुपाद जी को ही सुन रहे हैं, बट स्टिल इस तरह से समझा जा सकता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, भगवान ने चाहा तो। इससे कि पहले आज की क्लास हम रोके, एक क्विज है। क्या आपको याद है हमने श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों पर जो चिन्ह है उस पर हमने मेडिटेट किया था? तो देखते हैं आपको अर्थ याद है, और अर्थ आपको याद होगा, इससे मुझे समझ आएगा कि आप सच में इसका अभ्यास कर रहे हैं। आप सुबह जप करते समय श्रीमती राधा रानी के जो चिन्ह है चरण कमलों पर, उसका आप स्मरण करते हैं। तो अनीता माता जी, आपको याद है कि हमने क्या 2 सिंबल्स बताए थे? जी, बताइए। हरे कृष्ण। एक तो कमल का फूल और एक मछली। वाह, ठीक है, आप किसी एक का इसमें से अर्थ बताइए, दूसरा अर्थ कदम प्रिया माता जी बताएंगी। कमल का यही था कि जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ भी उसके पत्ती सूखी रहती है, इसी प्रकार हम भौतिक संसार में रहते हुए भी हम इसमें लिप्त ना हो, भगवान के गुणगान में लगे रहें, सेवा में रहें। ठीक है, वेरी नाइस। कनुप्रिया माता जी, आप मछली के विषय में बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे कि मछली के लिए चाहिए पानी, और वो पानी में ही खुश रहेगी। उसी तरह हम भी इस जगत में नहीं खुश रहेंगे, राधा रानी के चरण कमलों में ही खुश रह सकते हैं, उनके शरण में ही। जैसे कि मछली अगर पानी में रहेगी तो ठीक है, और बिना पानी के छटपटाएगी, तड़पेगी, उसी तरह हम राधा रानी के चरण कमलों के सिवा कहीं और रहेंगे तो छटपटाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। हैप्पी तो दूर की बात है। उसी तरह हमें प्रेयर करनी चाहिए कि हे राधा रानी, अपने चरण कमलों में हमें रखिए और उनसे कभी दूर ना होने दीजिएगा। हाँ, हम आप ही इसका के हमने चरण कमलों में बेसिकली ये satisfied देखा हैं। था कि जिस तरह से जो मछली है वो पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी, मैं आपके भक्तों और आपके नाम के बिना ना रह सकूं। श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के नामों के बिना मैं ना रह सकूं। आपने भी सही बताया है। तो हाँ, ये बहुत सुंदर है। अच्छा, यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैग, झंडा। तो इस पर हम क्या बेसिकली मेडिटेट कर सकते हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, मतलब जो वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा रानी, आपकी जो भक्ति है वह ही हमेशा मेरे हृदय में विजय रहे। हमेशा मतलब मेरे हृदय में आपकी ही भक्ति विजय रहे। इस बात को आप समझ ही रहे हैं। विजय का मतलब क्या है कि
उसका पलड़ा भारी रहे, हमेशा जो भक्ति है मेरे हृदय में उसी का पलड़ा भारी रहे, और बाकी सारी चीजें जो है वो भक्ति के नीचे आए। तो इस तरह से आप मुझे आशीर्वाद दें। और एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अर्धचंद्र का चिन्ह, इसके लिए हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं? हे श्रीमती राधा रानी, जिस तरह से चंद्रमा का क्या काम होता है अनीता माता जी? शीतलता देना। शीतलता प्रदान करता है। यस। तो उसी तरह से श्रीमती राधा रानी, मेरे हृदय में जो भी ये भौतिक इच्छाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी भय है, इन सभी को आप शीतलता प्रदान करें, इन सबको आप ठंडा कर दें, ताकि मेरा जो मन है वो आपकी भक्ति में स्थिर हो। तो ये 2 मेडिटेशन हम हमारे रेगुलर जप में करेंगे। अब जब भी आप जप करते हैं बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा फील करेंगे जब इस तरह से आप इन प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे। ठीक है, इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर माता योर जी एक टाइम। बार और बोल दीजिए ना, क्या? एक बार और बोल दीजिए ना फ्लैग वाला। फ्लैग वाला? हाँ, फ्लैग मतलब हम झंडा दिखाते हैं, उसका अर्थ क्या है? विजय, विजय पताका भी बोलते हैं इसको। तो उसी तरह से हे श्रीमती राधा रानी, आप वृंदावन की रानी हैं, और मेरे हृदय में हमेशा आपकी भक्ति विजय रहे। मतलब मेरे हृदय में भक्ति का पलड़ा भारी रहे, बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो इस भक्ति के नीचे आती है। तो मेरे हृदय में हमेशा आपकी भक्ति, आपकी भक्ति मतलब यहाँ पर दोनों आ जाते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी, आपकी भक्ति हमेशा मेरे हृदय में विजयी रहे। ठीक है, रुकेंगे हम यहाँ पर। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।